जीएसजीके के सुपर 500 सवालों की श्रृंखला में आज हम प्रारंभ करेंगे केमिस्ट्री के कुछ बेहतरीन सवालों के साथ, जो लगभग हर परीक्षा में बहुत बार बार आए हैं। बेसिक जो मूल स्रोत है इन सवालों का वो है लोक सेवा आयोग में आए हुए सवाल। ईसीएस की भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, प्रीलिम्स और मेंस में ये सवाल बार बार रिपीट होते रहे हैं। जनरल स्टडी में जनरल साइंस एक ऐसा पोर्शन है जहां सवाल में रिपीटिशन बहुत अधिक है, इसलिए एक एक सवाल को बहुत गंभीरता से आप मनन करें। और मेरी सलाह तो है आप इन एमसीक्यूज को वन लाइनर बना लें। एक बार वन लाइनर बनाने से 70-60% वैसे ही याद हो जाएगा, जो रह गया 30-40% वो आप दोबारा फिर याद हो जाएगा। तो चलते हैं, पहला सवाल, जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। और जो सवालों पे डिस्कशन की ज़रूरत है वो वीडियोज हम अलग से देंगे, हम चिन्हित करते जाएंगे किन सवालों में थोड़े डिस्कशन की ज़रूरत है, उनको हम लोग अलग से डिस्कशन वाले वीडियो में देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पीतल मिश्रण है जस्ता तथा तांबे का। बहुत आता है ये सवाल, सब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? कार्बन का मतलब है कोयला का मतलब कोयला नहीं लिखा है, बड़ा अच्छा सवाल है। लिग्नाइट भी एक प्रकार का कोयला होता है। कोयला को आप जानते, कोयला 4 प्रकार का होता है। पहले प्रकार का एंथ्रासाइट, दूसरे प्रकार का बिटुमिन्स, तीसरे प्रकार का लिग्नाइट और चौथे प्रकार का पीट। सबसे अच्छा ये नंबर 1, उससे कम अच्छा ये और सबसे खराब ये। अच्छा और खराब का डिसीजन कैसे होता है? इसमें कार्बन की मात्रा को लेकर के, सबसे अधिक कार्बन इसमें, इसलिए सबसे अच्छा, फिर इसमें। भारत में सर्वाधिक विटामिन प्रकार का कोयला पाया जाता है। ये भी सवाल बहुत आता है, तो एक सवाल के साथ आपके 4 सवाल सही हुए। हमारी वीडियो में आपको ये खास विशेषता मिलेगी कि जो डिस्कशन होगा वो जब आप 20 सवाल करेंगे तो 80 सवाल आपके तैयार होंगे, 80 फैक्ट तैयार होंगे। भारत में विटामिन प्रकार का कोयला 98% यही प्रकार का है। भारत में लिग्नाइट कोयला केवल एक जगह तमिलनाडु है, नेवेली लिग्नाइट खान, जो तमिलनाडु है वहां पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, तो सभी को पता रहता है CaCO3। क्वेश्चन नंबर 5, पेंसिल का लेड है। पेंसिल में काले रंग का जो अंदर होता है वो ग्रेफाइट है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, शक्कर, संगमरमर। मतलब बाकी तो कंपोजिशन है, एक मूल तत्व है, तो ये रेत हमारा मूल तत्व है, बाकी ये सब कंपोजिशन है। यौगिक है ये। क्वेश्चन नंबर 7, टेट्राएथाइलेट TeL पेट्रोल में मिलाया जाता है क्योंकि इससे जमने से बचाने के लिए, इसका स्फुलिंग बिंदु बचाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए, इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन, ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 9, धातुओं के टुकड़ों को टांका लगाने वाला मिश्रण है टिन और सीसा। बहुत, टांका मतलब सोल्डर, बहुत पूछा जाता है। ये सोल्डर वाला जो है टिन और सीसा है। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक खदानों के भेदन में, ये जो है पानी को इतना पतला कर दिया जाता है कि वो लोहे की तरह काटने का काम
लगता है, वाटर जेट टेक्निक बोला जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 11, औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं। ये भी बहुत बात, जैसे कैप्सूल वगैरह, कैप्सूल के जो कवर होते हैं वो है बने होते हैं स्लेज के, स्लेज के। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, कौन सा विस्फोटक नहीं है? इसमें से ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये विस्फोटक नहीं है, ये निश्चेतक है, एनेस्थेटिक है ये। बाकी ये तीनों विस्फोटक हैं, आप नोट कर लीजिए इसको वन लाइनर बना लें तो सबसे अच्छा फायदा मिलेगा आपको। ये एमसीक्यू को आप वन लाइनर यदि बना लेते हैं तो बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। शहद का प्रमुख घटक है, हनी का प्रमुख घटक है फ्रक्टोस, फल शर्करा। इच्छु शर्करा मतलब गन्ना, इच्छु गन्ने का तत्सम है ईख का। ये जो गन्ने वाली चीनी हम लोग खाते हैं ये एक्चुअली सुक्रोस है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? ये भी डिस्कशन करने वाला सवाल है। कोलाइड को हम लोग कोलाइड, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सारे चीज डिस्कस करेंगे। कोलाइड नहीं है क्वेश्चन नंबर 14 का सी। बाकी ये दूध कोलाइड है, खून कोलाइड है, शायद ये सब कोलाइड है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, लोहा, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, निकेल। ये क्वेश्चन नंबर एल्युमिनियम है ये। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। धब्बा रहित स्टेनलेस लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम, क्रोमियम सीआर। बहुत बार सवाल आया है यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी, मधुमक्खी। ये भी सवाल बार बार आया है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन, कार्बन सब में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? फ्लोरीन्स, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बार आया, सही बात है। केरोटीन, मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन, ये भी सही बात है। मस्टर्ड गढ़, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य, ये भी सही है। यानी ये जो है सही नहीं, फ्लोरीन्स कार्बन का अपरूप है। इट इज ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक, पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है, हार्ड, एवं यह उपयोग नहीं रहता। हीरा, तांबा व लोहे से कठोर होता है, ये भी बात सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, नो, वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है, 78% है नाइट्रोजन, ये तो 21% है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है ना, हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है, यानी ये गलत, ये गलत है, ये सही, ये सही, विकल्प ए सही। क्वेश्चन नंबर 22, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, समस्थानिक मतलब क्या बोलते हैं इनको, आइसोटोप, आइसोमर, जिनके स्थान एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का, परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समस्थानिक, जिनके प्लेस एक जैसे होते हैं, परमाणु क्रमांक समान हो। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, मरकरी, कैल्शियम, सोना। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है मरकरी, 12। पीरियाडिक टेबल में, जो पीरियाडिक टेबल होती है उसमें जो नीचे होते हैं,
जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो नीचे होते जितना भारी परमाणु क्रमांक होगा वो सब भारी तत्व है, नीचे की तरफ इनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। कोयला खानों में विस्फोट के लिए समझा जाता है कि इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस है मीथेन। बड़ा ट्रेडिशनल सवाल है, बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? रसायन जो धूल में विद्यमान हो, धूल में अकार्बनिक कण, धूल बढ़ोतरी, धूल की नमी। क्वेश्चन नंबर 25 में धूल में अकार्बनिक कण। क्वेश्चन नंबर 26, माचिस के बनाने में मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें है फास्फोरस। माचिस की तीली में जो रेड कलर का उसका जो इग्निशन मटेरियल होता है वो फास्फोरस होता है उसका। ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन एक अपरमाणुक कण नहीं है? मोनो एटॉमिक बोलते हैं इसको। 27 का ड्यूट्रॉन। 28, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वह है 28 का रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन, एट्रोजिन, मलाथियन, आइसोप्रोटन। एथेफॉन ये मार्केटिंग नेम है उसी का जो भी पढ़ा था पीछे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। तांबा एक मिश्र धातु। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार कई परीक्षा में आया। तांबा एक मिश्र धातु है टिन तथा शीशे की। अभी करा था हम लोगों ने टिन तथा शीशे की। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिदीप्त नली में फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है। सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली पारावाष्प तथा आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन से, नायनन से, नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ नाभिकीय संलयन ऑप्शन है। देखिए ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34, स्वचालित वाहन निर्माता का सबसे अविशाल धातु है, यह है लेड। क्वेश्चन नंबर 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35, स्टेनलेस स्टील वही बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम। अभी जो सवाल आया था वही है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए इस वीडियो में 35 सवाल, बाकी के 30-35 सवाल देखिए केमिस्ट्री पार्ट 2 में। पार्ट 1 यहीं तक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी